तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है, नाम हम बाद में पूछेंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 9 का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 7 साख्या और उसके पद। ये हमारे इसके काव्य हैं कबीरदास। इनका जीवन परिचय मैंने दे रखा है, ये देखिए। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम इसका चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर है ये 7 काव्य खंड। चलिए पहले हम साख्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके शब्द पद पढ़ेंगे। साख्या में है मानसरोवर शुभ्र जल, हंसा कोली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। जीव, इसका मतलब है जीव सुमन मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से पूर्ण भरे हुए कुंड में कैली क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती संचिता रूप से छूटकर जी भर चुग रहा है। इस सुख को छोड़कर अन्यथा दूसरी जगह नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आत्मा सांसारिक जटिलताओं से छूटकर परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। चलिए अब हम इसका दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसमें कहा गया है हमारा कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा, तब सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। अब हम इसका तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, रावण रूप संसार है भूखन दे झाक मारी। इसमें कहा गया है, ए मनुष्य, तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन सहज का दुलीचा डालकर, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है। इसमें कहा गया है कि ये संसार कुत्ते के समान है, जो अवसर पाकर अन्यथा भौंकता रहता है। कहने का अर्थ है यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में चढ़ना चाहिए। अब तीसरे श्लोक की ओर जाते हैं। पखा पखी के करने सब जग, रहा भुलन निरपक होई, के हरि भजे सोई संत सुजान। इसका मतलब है सारा संसार पक्ष विपक्ष तो हमने श्लोक नंबर 4 पढ़ा था, आपको समझ नहीं आएगा, चलो दोबारा से पढ़ता हूँ। पखा पखी के करने सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसका मतलब है सारा संसार पक्ष विपक्ष में
झमेले में पड़कर विमृत हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी ब्रह्म की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, अर्थात निष्पक्ष भाव से एक केवल ईश्वर को बचता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है, अर्थात इस संसार में ना वह किसी के पक्ष में रहता है ना विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है, वही व्यक्ति सज्जन है, वही व्यक्ति संत है। अब हम इसका श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुही के निकटी न जाई। इसका अर्थ है, हिंदू लोग परमात्मा के लिए राम राम रटते हुए और मुसलमान परमात्मा को खुदा में सिमृति करके नष्ट हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है, जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैतत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। चलिए अब श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। काबा फिरी काशी बया, रमही भाया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीन। इसका अर्थ है, संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों को रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। कबीरा, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। तो हमारा ये श्लोक नंबर 6 खत्म होता है। अब श्लोक नंबर 7 का है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुराभर, साधु निंदा सोई। तो हमारा श्लोक नंबर 7 है। 7 का मतलब है, यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे सुरा शराब सोने के पात्र में भी हो तो शुद्ध जन सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट नीचे दर्जे का कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है, वह कुल की श्रेष्ठता कोई महत्व नहीं रह जाता। चलिए इसी के साथ हमारा साखिया ख़त्म होता है। हम इसका शब्द पद पढ़ेंगे। अब इसका शब्द पढ़ते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया क्रम में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तुम तुरते महिलो, पल भर की तलाश में
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सवासों की सवास में। इसका मतलब है हमारा ए मारी, ए मेरी, ये मेरी खोज में लगे हुए मनुष्यों, मैं तो तुम्हारे पास हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, नहीं काबा या कैलाश में हूँ, ना तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ, ना योग और वैराग्य की साधनाओं में मेरा वास है। यदि तुम सच्चे खोजने वाले मतलब होते तो देखो एक ही पल में तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब सांसों के सांस में बसता हूँ। कबीर के कहने का अर्थ है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, देवालयों के कर्मकांडों में नहीं। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी साबे उड़नी माया रहे ना बादी, हति चित्त की देव धुनी गिरहानी, मोह बिलंडी टूटा, चित्राना छानी पारी घर उपारी, कुर्बाधी का भांडा फूटा, जोग जुगती कार्य संतो बाधी, निरचु चूवे ना पाड़ी, कूड़ कपट काया का निक्षय, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूट, प्रेम हरि जन बीना, कहे कबीर बन के प्रगटे, उदित भयतम खीना। तो अब इसका अर्थ है, हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई तो ब्रह्म की टाटी उड़ गई। वह टाटी माया की रस्सी से ही बंधी थी, वह रस्सी भी छिन्न छिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंबे लगे थे वह भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए। मतलब जो ये छप्पर बनाई थी उसमें खंबे लगे थे वो आंधी के कारण टूट गए। ये दो खंबे चित्त की दो अवस्थाओं विभक्तियों के ब्रह्माचार के थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वह भी नष्ट हो गए। उस तृण रूपी छप्पर का मुख्य आधार मुंह रूपी बडेर बांस या बल्ली भी बगन हो गया, टूट गया। फलस्वरूप वह छप्पर छर्यासी हो गया, अर्थात तष्ट विनष्ट हो गई। छप्पर के गिरने पर, तष्ट के नष्ट होने पर कुमति रूपी बर्तन भी टूट गए। सामान्यतः आदि के बाद वर्षा होती है। ज्ञान की आंधी के प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रस से नहा गया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। साख्या और शब्द, इसके क्वेश्चन आंसर आप मुझे कमेंट में मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, आपके पास डीएम कर दूंगा। चलिए डीएम छोड़िए, मैं लिंक कर दूंगा। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें और सब्सक्राइब बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।